नमस्कार। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और ईवीएम पे लगाए गए सारे आरोप शायद सच सिद्ध होते हुए लग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के पानीपत में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर ईवीएम की गलती से हारे हुए उम्मीदवार को सरपंच बना दिया गया था। बात 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव की है, जहां पर चुनाव अधिकारियों की गलती से कुछ ही घंटे में बुआना लाखू क्षेत्र में 2 सरपंच बना दिए गए थे। इस क्षेत्र में 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मोहित और कुलदीप की दावेदारी सबसे ज्यादा थी। चुनाव प्रक्रिया को सस्ता और कम समय का बनाने के चक्कर में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था और गांव के ही एक स्कूल में बूथ काउंटर 65, 66, 67, 68, 69 और 270 बनाए गए थे। चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम आने पर कुलदीप को सरपंच घोषित कर दिया गया और निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन मोहित इस परिणाम को मानने से मना कर देते हैं और वे दोबारा गिनती कराने को कहते हैं, जिस पर अधिकारियों ने एक बार फिर गिनती की तो परिणाम मोहित के खाते में आ गया और अब मोहित को सरपंच बना दिया गया। लेकिन कुलदीप ने इस परिणाम को मानने से मना कर दिया और 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आ गया और हाईकोर्ट ने पहले परिणाम को उचित मानते हुए फैसला कुलदीप के खाते में डाल दिया। लेकिन तभी 12 जून 2022 को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को इस केस पर पहली सुनवाई की और अपनी ही निगरानी में दोबारा मतगणना कराने को कहा। जब गिनती सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई तो कुलदीप को 1000 वोट और मोहित को 1051 वोट मिले। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त को न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन.के. सिंह की पीठ ने मोहित को विजयी घोषित कर दिया। यह बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह केस अब तक का भारत में पहला ऐसा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर के चुनाव आयोग के परिणाम को बदलना पड़ गया। अगर ईवीएम मशीन के द्वारा इतनी छोटे चुनावों में गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या लोकसभा और विधानसभा में गड़बड़ी नहीं हो सकती है? आज जब राहुल गांधी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका विरोध बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है और अगर भारत की जनता किसी उम्मीदवार को चुनती है और ईवीएम और चुनाव आयोग के अधिकारियों की गड़बड़ी से किसी और उम्मीदवार को विजयी बनाया जाता है, तो यह हमारे लिए धोखा होगा, भारत की जनता के साथ धोखा होगा। यहाँ पे बात किसी पार्टी के द्वारा पूछे गए सवालों पे नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने की है। और अगर यही गलती भारत के लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनावों में हो रही है, तो यह भारत में सच में एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।